हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेड पॉइंट। तो चलिए, आई एम रियली सॉरी, मैं इतने टाइम से कोई वीडियो नहीं बना रहा था, कोई अपडेट नहीं कर रहा था। बट नाउ आई विल ट्राई टू बी कांस्टेंट एंड मैं आपके लिए कंटेंट ला पाऊँ जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट में हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है, ठीक है। और मार्केट का जो मेजर सपोर्ट है वो आप यहाँ पे देख रहे हो, राइट। तो अभी भी मार्केट अपने प्रॉपर सपोर्ट से अराउंड 1000 पॉइंट दूर है। तो अगर मार्केट को ये 1000 पॉइंट ट्रेवल करना है तो मंडे को एक अच्छा दिन हो सकता है कि हमें शुरुआत होती हुई मिल जाए, एक मार्केट कैप डाउन ओपनिंग के साथ स्टार्ट करे, बिकॉज यूएस फ्यूचर्स सब अभी नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। प्लस जो प्राइस एक्शन है वो भी बहुत नेगेटिव है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, हमें लास्ट फ्राइडे को एक अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। एट द एंड भी एक अच्छा खासा सेल ऑफ था, राइट। तो मार्केट ने 10 EMA से अभी अपना रेजिस्टेंस फेस किया है। तो मार्केट ने 2 दिन का पुल बैक दिया, उसके बाद वापस से एक फॉल किया, लेकिन जो ये फॉल था ये वॉल्यूम के साथ था, वॉल्यूम सपोर्टिव थे। तो यहाँ पे अगर हम 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे हमारा सपोर्ट कहाँ है, हमारा रेजिस्टेंस कहाँ है, और हम कैसे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे को सपोर्ट दिख रहा है वो है 22,470 के आसपास, ये आपका सपोर्ट लेवल है, राइट। और आपका रेजिस्टेंस, जो मेजर रेजिस्टेंस आ रहा था वो यहाँ पे था, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल के आसपास था, 23,500 के आसपास, ये आपका रेजिस्टेंस था। तो मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करी फ्राइडे को एंड उसके बाद वन साइड फॉल दिया। तो अब मंडे की एक्सपेक्टेशन क्या है, अगर मार्केट हमारे पास गैप डाउन ओपन होता है इस लेवल के आसपास, हम डायरेक्टली सेल ऑफ नहीं कर सकते। वी हैव टू वेट कि मार्केट एक पुल बैक ले एंड उसके बाद सेल ऑफ शुरू करे, तो हम यहाँ पे कहीं पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। वो आपको कैंडल कैसी देखने को मिल जाएगी, एक रिजेक्शन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर टाइप मिल जाएगी, या फिर बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल जाएगी, एक ब्रेकआउट का फेलियर होगा और हमें एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल प्लस फॉलोड बाय वन ग्रीन कैंडल, आपको एक फॉल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉल कंटिन्यू होता है, अगर आपको यहाँ पे ट्रेड अवॉइड करना है आप कर सकते हो। इसके ब्रेक डाउन के बाद एक रीटच आए, उसके बाद आप एक अपना फ्रेश ट्रेड प्लान कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू एंड योर पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू कि आपकी क्या साइकोलॉजी ऑफ मार्केट कैसा उस टाइम पे बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारी निफ्टी की, जो हमारा प्लान है निफ्टी में नेगेटिव है, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया। तो ये चीज़ हो गई। अब हम कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है मेरे पास गैब्रियल इंडिया। तो गैब्रियल इंडिया में एक्चुअली अगर आप देखोगे 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गैप पेंडिंग पड़ा हुआ है, राइट। अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, 700 का प्राइस नियरली। एंड अगर आप देखोगे यहाँ से ये जो सपोर्ट था 800 के आसपास के प्राइस पे जो ट्रेड कर रहा है, ये मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है। देखो यहाँ पे स्टॉक ने क्या किया, स्टॉक डाउन ट्रेंड आया, ठीक है, उसके बाद कंसोलिडेशन किया। अब आपको ये कैंडल कौन सी मिली है, फर्स्ट ऑफ ऑल बियरिश कैंडल विथ वॉल्यूम, ठीक है। तो आप इसको इंट्राडे में स्टॉक को सेल साइड की तरफ ट्रेड करते हुए देख सकते हो। अगर कैप डाउन खुलता है 800 के आसपास, आप अवॉइड कर सकते हो। वापस से एक बार रिट्रेस करने आता है, देन यू कैन प्लान योर ट्रेड, बिकॉज अगर ये सपोर्ट टूटा तो वो रेजिस्टेंस का काम करेगा और मार्केट वापस से एक अच्छा फॉल देने की कैपेबिलिटी रखता है यहाँ पर। नेक्स्ट स्टॉक हम देख लेते हैं रिलायंस। रिलायंस में इट इज़ क्वाइट क्लियर। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है, ये वाला जोन 1300 का एक सपोर्ट जोन है। बट जो ये कैंडल है, ये कैंडल बहुत ही अच्छा फॉल है। तो
ये साइन दे रही है कि एक कंटिन्यूएशन आपको देखने को मिल सकता है। अगर स्टॉक 1300 के पास ओपन हो, गैप अप गैप डाउन सॉरी, यहाँ पे ओपन होता है तो आप स्टॉक को पहले अवॉइड करेंगे। अगर स्टॉक हल्का सा रिट्रेसमेंट लेता है, उसके बाद सेल ऑफ दिखाता है, देन यू कैन प्लान योर ट्रेड। बिकॉज यहाँ पे ये प्रीवियस जो आपका एक डबल बॉटम पैटर्न बना था, ये उसके आसपास ट्रेड करने आ जाएगा, तो ये एक्ट एज अ सपोर्ट करेगा। यहाँ पे एक बारी सपोर्ट ये ले चुका है तो दूसरी बारी भी शायद ले ले। एंड मार्केट को अगर पॉजिटिव रहना है तो अगर रिलायंस सपोर्ट करता है, मार्केट साइडवेज टू कंसोलिडेशन जोन में जा सकता है, उस चीज़ का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट स्टॉक हम देखते हैं वोल्टास। ओके, वोल्टास लिमिटेड में क्या हुआ है? वोल्टास लिमिटेड अगर हम देखेंगे, बहुत टाइम से ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन पे है। मेजर सपोर्ट लेवल इसका 1400 के आसपास आ रहा है। तो ये बिकॉज यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ था, आपने ये देखा होगा, ये एक ब्रेकआउट लेवल है, कप एंड हैंडल पैटर्न, पीछे से पूरा कप आया, हैंडल बना, और 1400 के 1150 के आसपास का सपोर्ट है। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो मार्केट यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, मार्केट ने हॉल्ट लिया, ठीक है। अब ये एक आपके पास सपोर्ट जोन बन चुका है यहाँ पे। अब मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ। ये एक गैप पेंडिंग है, राइट। तो ये 1300 का जो लेवल है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं चार्ट को, ये सपोर्ट है आपका। तो मार्केट अगेन आई एम रिपीटिंग, गैप डाउन अवॉइड। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पे अपना सिंपल सा ट्रेड प्लान कर सकते हो। मार्केट ऐसे साइडवेज ओपन होता है, ब्रेक डाउन, रीटच एंड लुक फॉर अ सेल ऑफ 1300 टारगेट डन, ठीक है। हम इस तरीके से इसमें प्लान करेंगे। नेक्स्ट स्टॉक मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ वो है पिटीलाइट। ओके, सो पिटीलाइट इंडस्ट्रीज़ में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो ये लेवल है, ये बार ट्रेड हो चुका है। अब जो एक 1300 नियरली 1300 का लेवल है, राइट, मैं पूरा मार्क कर देता हूँ। ये एक जोन है। अगर मार्केट 1300 का लेवल ब्रेक करेगा, देन उसके बाद आपको एक सॉलिड डाउन साइड इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। बिकॉज पीछे फिर जो सपोर्ट आ रहा है हमारे पास, वो आ रहा है 1250 के आसपास। तो ये स्टॉक इतना पोटेंशियल रखता है कि आपको 20 to 30 पॉइंट्स ईजीली दे देगा। तो आप इस स्टॉक को देख सकते हो बिलो आई विल से 1295 के बिलो आप देख सकते हो। 1300 के नीचे ये फोकस में आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर आप देखो यहाँ पे ये प्राइस बार ट्रेड ऑलरेडी हो गया है, राइट। 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 टाइम्स ये प्राइस यहाँ पे आ चुका है। तो वो जितनी बार उसको हिट कर रहा है, वो वीक होता जा रहा है सपोर्ट। अब ये अगर सपोर्ट जोन टूटेगा, आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस, ओके। नेक्स्ट स्टॉक हम डिस्कस करते हैं L&T, लार्सन एंड टर्बो। सो लार्सन एंड टर्बो में यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, एक पहले वनडे में डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे अभी ऐसा दिख रहा होगा कि ये बन गया W पैटर्न, राइट। अगर आप यहाँ से देखो, ये फॉल आया, ये ऐसे बना, ये डबल बॉटम पैटर्न यहाँ पे बन गया, ऐसा लग रहा होगा। बट ये पैटर्न बन के एक्टिवेट कब होगा, जब प्राइस इस लेवल के ऊपर चलना शुरू होगा, जो कि आपका प्राइस लेवल है 3660। अगर प्राइस समहाउ कल, जो यहाँ पे हाई चांसेस लग रहे हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो प्राइस है यहाँ पे एक रिजेक्शन फेस किया है, और यहाँ पे अभी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम, इतना कोई मोमेंटम नहीं था स्टॉक में। तो अगर कल स्टॉक 3550 के नीचे आके ट्रैवल करना शुरू करता है, तो आपको एक 3500 तक के लेवल स्टॉक दिखा सकता है, क्योंकि
फिर ये एक लेवल होगा जो सपोर्ट का काम करेगा। अदरवाइज़ ये गैप फिलिंग एक हो सकती है, छोटे टाइम फ्रेम की गैप फिलिंग है, ये कल हो सकती है बिकॉज मार्केट अभी भी नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं हुआ है, राइट। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं एक्सिस बैंक। ओके, सो एक्सिस बैंक में अगर हम 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, यहाँ पे भी मार्केट में एक इनसाइड बार बनती हुई दिखी है हमें। अब अगर कल 1200 के लेवल टूवर्ड्स डाउन साइड क्रॉस होते हैं तो हमें एक अच्छा खासा यहाँ पे एक डाउन साइड ट्रेंड आपको मिल सकता है, कुछ पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते हो। तो यहाँ पे आप फोकस रखोगे और अपना स्टॉप लॉस छोटा सा ही रखना, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा। सो समथिंग लाइक दिस, ये आपका स्टॉप लॉस लेवल होना चाहिए। बस इसके ऊपर अगर आपका प्राइस एक्शन चला जाएगा, आप अपनी पोजीशंस में से एग्जिट करोगे। सो जो ये लाइन है, अब आप देखोगे छोटे टाइम फ्रेम में आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक सपोर्ट बनता है, और अगर मार्केट इस जोन को तोड़ेगा, अब ये जो जोन बना है टूवर्ड्स डाउन साइड, तो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट है। उसके बाद आप अपना ट्रेड, अगर मार्केट न्यूट्रल टू साइडवेज खुलता है तो ऐसे जाके अगर यहाँ ब्रेक करेगा, रीटच पे आप प्लान करोगे टूवर्ड्स समथिंग लाइक दिस। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेक करता है, जिसकी पॉसिबिलिटी कम है, और मार्केट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है, तो अभी अपसाइड के ट्रेड हमें अवॉइड करने चाहिए। तो अगर मार्केट में सिनेरियो बनेगा, अगर हम एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे, इट इज़ टोटली फाइन। बट हाँ, अगर मार्केट में ऐसा ट्रेड बनता है कि जो आपका ऑलरेडी प्लान, जैसे मेरा प्लान है कि हाँ मार्केट में मैं देख रहा हूँ कि मैं शॉर्ट साइड को देखना चाहता हूँ कि यहाँ से एक बारी नीचे तरफ मार्केट मेरे को दिखना चाहिए, तो मैं एक बारी के लिए छोटा सा अपना रिस्क लेके ट्रेड को प्लान ज़रूर करूँगा। ओके, एंड लास्ट स्टॉक है मेरे पास टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। सो इस स्टॉक में एक न्यूज़ भी थी कि इन्होंने अपना प्लांट क्लोज़ किया है जस्ट ड्यू टू सम इरेगुलरिटीज़, कि उनके पास कोई रॉ मटेरियल नहीं आ रहा था, दैट्स वाई। तो ऐसी एक न्यूज़ थी जो कि मैंने टीवी पे देखी थी। सो यहाँ पे अब अंडरस्टैंड करते हैं फर्स्ट प्राइस। यहाँ से स्टॉक प्राइस आपका डाउनफॉल में आता है, ठीक है, एक पुल बैक लेता है, एक गैप डाउन लेता है, अभी वो साइडवेज जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एक पोल एंड फ्लैग टाइप ना पैटर्न बनता हुआ दिखेगा, ये ऐसे नीचे आ रहा है, राइट, एंड उसके बाद ये एक ऐसे पोल बनता हुआ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लाइक समथिंग लाइक दिस एंड समथिंग दिस। अब आपको पिक्चर ज़्यादा क्लियर होगी। अगर मार्केट प्राइस 300 का ब्रेक करती है, ठीक है, ये स्टॉक अगर 300 का प्राइस ब्रेक करेगा तो उसके बाद यहाँ पे एक अच्छा फ्रेश सेल ऑफ आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज 300 के लेवल पे यहाँ पे काफ़ी पुट राइटिंग हो रखी थी, जिसकी वजह से लास्ट फ्राइडे का जो सेशन था उसमें ये सस्टेन कर गया। एंड पर्सनली ये मैंने शॉर्ट किया था स्टॉक, तो ये उस दिन सस्टेन कर गया, और हमने स्टॉक को एक्चुअली इस लेवल पे शॉर्ट किया था, समवेयर अराउंड हेयर, लाइक 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैंने ट्रेड किया समवेयर हेयर, यहाँ पे हमने शॉर्ट किया था। एंड टारगेट उस 301 जो हमारा हिट हुआ, वापस से आया एंड वापस से लोगों ने शॉर्ट किया हुआ, ठीक है। तो अभी ये साइडवेज हो गया। अगर ये लेवल ब्रेक हो गए 300 के लेवल्स अगर ब्रेक हो गए, अगर 299 के नीचे 98 के नीचे ट्रेड करना शुरू करता है, तो आपकी एंट्री अगर बनती है अकॉर्डिंग टू पैटर्न या अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, तो आप यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड प्लान कर सकते हो, बिकॉज इस स्टॉक के पास अब डाउन साइड थोड़ी सी और दिख रही है। अगर आप देखोगे तो काफ़ी डाउन साइड दिख रही है, क्योंकि अगर ये गैप फिल होने हैं तो हो सकते हैं। तो अगर ये यहाँ से नीचे आएगा तो काफ़ी 10-15 पॉइंट आपको नीचे आके ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, बिकॉज पीछे हमें कुछ ऐसा सपोर्ट अगर दिखता भी है तो 285 के आसपास दिखता है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम पे इसका सपोर्ट देखते हैं, देन अगर वीकली पे भी अगर आप देखते हो, देखो कितना अच्छा यहाँ पे चार्ट बना है, थैंक गॉड ये मैंने देख लिया, देखो कितना अच्छा चार्ट है, लाइक 2 बेयरिश एंड 1 एक पुल बैक ट्राई किया, रेजिस्टेंस फेस किया,
300 के पास आई, क्लोजिंग करी। अब यहाँ से मार्केट एक और फॉलो डाउन साइड की देने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब भी ये स्टॉक होगा ऐसे डाउन साइड में, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो स्टॉक गिरा है, हल्का सा पुल बैक लिया, वापस फॉलो थ्रू एंड नीचे आता गया, राइट। फिर वापस एक रेजिस्टेंस के पास आया, फिर हिट किया, फिर डाउन साइड। तो ऐसे स्टॉक फेस करता है। अभी यहाँ पे भी यही सेम चीज़ हो रही है। तो अगर आप एक अपसाइड के तरीके से देखोगे, यहाँ से नीचे आया साइडवेज, देन डाउन साइड फॉलो, फिर हल्का साइडवेज, फिर डाउन साइड, फिर पुल बैक, फिर डाउन साइड। तो अभी ये कंसोलिडेशन के बाद ये जोन तोड़ रहा है। तो अब सोचो कि ये एक साइकोलॉजिकल लेवल जो 300 का तोड़ेगा, उसके बाद और नीचे है, क्योंकि वहाँ पे पुट राइटर्स जो बैठे होंगे वो हटेंगे और कॉल राइटिंग होनी शुरू हो जाएगी उस लेवल के ऊपर। तो वो एक रेजिस्टेंस का काम करेगा फिर 300 का लेवल। तो ये स्टॉक आपको फोकस में ज़रूर रखना है। और मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक डाल दूंगा, जहाँ पे हमारी कम्युनिटी है, जहाँ पे हम अपने ट्रेड शेयर करते हैं एंड प्लान आउट करते हैं कि कैसे हम दिन को प्लान आउट करते हैं, कहाँ मार्केट खुल रहा है, कहाँ क्लोज हो रहा है। उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा एंड ज्वाइन दैट चैनल। इट्स टोटली फ्री, नो चार्जेस, नथिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लवली डे। थैंक यू।